काफ़ी बार आपने ये सुना होगा कि किसी चीज़ की कमी ना होने पर भी परेशानी आती है। मतलब थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा होगा, लेकिन जैसे हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, तो आपको लगा कि यार हार्दिक पांड्या नहीं है, उनकी कमी खल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि काफ़ी बार टू मच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, तो वो भी एक परेशानी है। ये बात सौरव गांगुली ने कही थी, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ। और हाल ही में संजय मांजरेकर ने अपनी टीम बनाई और उस टीम में भी ईशान किशन को नहीं लिया, तो बात यही निकल कर आई कि बहुत सारे लोग हैं भाई, किस किस को टीम में भरोगे। अब सौरव गांगुली ने कहा था कि जब इंडिया की नंबर 4 वाली प्रॉब्लम चल रही थी कि कौन खेलेगा चौथे नंबर पर, कोहली तक तो सब कुछ सेट था, उसके बाद श्रेयस को खिलाएं, केएल को खिलाएं, उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि जैसे आपके पास बहुत सारे घर होते हैं अगर, तो आपको पता नहीं होता है कि यार कौन से वाले घर में आप ज़्यादा खुश रहेंगे। क्या आप इस वाले घर में रहेंगे? अगर आपके पास एक ही घर है तो आपको पता है कि आप काम से जब वापस घर लौट कर जाओगे तो उस घर में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे घर होना भी परेशानी का सबब है। और वही हाल हो रहा है टीम इंडिया का, क्योंकि जो संजय मांजरेकर ने टीम बनाई उस टीम में ईशान किशन नहीं है। जी हाँ, वही ईशान किशन जिन्होंने पिछले 3 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी लगाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, और क्विक फायर हाफ सेंचुरी लगाई है। तो उनकी जो टीम थी उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जायसवाल के साथ ओपन कर रहे हैं, उसके बाद शुभमन गिल क्योंकि वापस आ चुके हैं, शुभमन गिल उनके साथ हैं, फिर सूर्य कुमार यादव कप्तान खुद उनके साथ हैं, और उसके बाद तिलक वर्मा, आपको रिंकू सिंह, फिर जितेश को शायद वो टीम में डाल लें, शायद वो श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने टीम में रखा था, लेकिन हालांकि जितेश का उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन जितेश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम में विकेट कीपर शायद वो भूल गए थे, तो उन्होंने जो टीम बताई थी उन्होंने कहा कि ईशान जो है वो फिट नहीं हो पा रहे हैं टीम में, ईशान को हम कोशिश भी कर रहे हैं तो आप फिट नहीं कर पा रहे हो। अब श्रेयस अय्यर को न जाने क्यों वो हटा करके ईशान को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 इनिंग में अगर आप देखेंगे तो ईशान का एवरेज ज़्यादा अच्छा है T20 में। तो यहाँ पर वही सौरव गांगुली की बात याद आ गई कि आपके पास प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आप शिवम दुबे को भी ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे। शिवम दुबे में पता है कि ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं, वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और उस शिवम दुबे को आपने मौका नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जगह नहीं थी। कहाँ पर मौका दोगे आप? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी जरूर आ रही है, क्योंकि आपके पास खिलाड़ी सारे हैं, लेकिन खिलाड़ी को कहां पर कौन सी जगह दी जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। वही सौरव गांगुली वाली बात के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये कोई पोजीशन पैदा होकर के नहीं आती है। आपको जिस पोजीशन पर दिया जाता है खेलना, आप खेलने लगते हो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर नंबर 6 पर खेलना उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर 1 पर आ गए। तो इसी तरह से नंबर डिसाइड नहीं होते हैं, लेकिन आपके 11 प्लेयर जो है वो डिसाइडेड है कि आप 11 का ही स्लॉट आपके पास है। अब उस 11 के स्लॉट को फिल करने के लिए ईशान किशन वो नाम है जो बार बार पीछे छूट जाता है, और याद कब आता है? जब कोई पीछे रह जाता है। जैसे आपको अगर राहुल इंजर्ड हो गया, आप किशन को ले आते हो, वो आपका ओपन वाला स्लॉट देख लेता है। अगर कभी आपका मिडिल ऑर्डर में कोई इशू आया, शुभमन गिल नहीं है, डेंगू हो गया, तो उनकी जगह पर ईशान किशन आ जाता है। कभी आपके लोअर ऑर्डर में इशू आया कि भाई विकेट कीपर बैट्समैन कोई नहीं है, राहुल भी नहीं है, नीचे ऑर्डर खाली है, तो आप उनको नीचे लेकर के आते हो, वहाँ संभल कर खेल लेते हैं। तो बात कुल मिलाकर ये कि ये जो टू मच हो चुका है, बहुत सारे लोग हो गए हैं, क्योंकि जितेश की भी जगह नहीं बन रही है। अब रिंकू सिंह के बारे में भी सवाल ये आ रहा है कि इस वर्ल्ड कप में आप कहां पर खिलाओगे उनको, क्योंकि जो टीम बन रही है, रोहित शर्मा की बात है कि वो रहेंगे, केएल राहुल की बात है कि वो रहेंगे, उसके बाद विराट कोहली की बात है कि वो रहेंगे, फिर जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आपके पास जडेजा रहेंगे, आपके पास सूर्य कुमार यादव रहेंगे, आपके पास श्रेयस अय्यर रहेंगे, तो रिंकू की भी जगह नहीं बन पा रही है। तो ये जो टू मच हो गया है, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। तो इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो लगातार सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो कुछ खास नाम है उन पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें साफ साफ ये बात रिपोर्ट से पता चल चुकी है कि आईपीएल ही मेन ध्यान रहेगा सारे के सारे सेलेक्टर्स का T20 वर्ल्ड कप में चयन करने के लिए। तो इसमें से कोई बड़ा खिलाड़ी छूट जाए तो आप इस बात में ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन जैसा खिलाड़ी नहीं छूटे, क्योंकि वो लगातार परफॉर्म करके दे रहा है। ओडीआई में डबल सेंचुरी मार के उसने दे दी। उसके बाद ईशान किशन से मुझे याद आया करुण नायर, याद है वो करुण नायर जिसने अपने लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ था, 300 मारकर गया था, लेकिन वो उसके बाद नहीं खेल पाया। तो ये सवाल इसलिए बड़ा हो जा रहा है क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके पास खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना देते हैं, लेकिन वो आपके साथ टीम में नहीं रह पाते हैं। सो क्या वाकई में टू मच इज़ अ प्रॉब्लम? और अगर टू मच प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या? अगर आपके पास सोल्यूशन है तो सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।